अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। इसी तरीके से बड़ा ही अजीब देश है चाइना। जितने भी कानून लगा दे उनको लगता है कम ही रहते हैं, और बनाओ इसके ऊपर भी। दरअसल ना वहाँ पे यूट्यूब काम करता, ना जीमेल काम करता, ना गूगल काम करता, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम चलाते हैं ना, वो नॉर्मली वहाँ पे चलती भी नहीं है। यूट्यूब की जगह वो यूकू को यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप की जगह वो वीचैट को यूज़ करते हैं, स्पॉटिफाई की जगह वो क्यूक्यू को यूज़ करते हैं, गूगल की जगह कुछ और, सर्च इंजन की जगह कुछ और। तो मतलब सब चीज़ें वहाँ पर अलग है, उनकी लाइफ ही बिल्कुल अलग है। उनका कहना तो यही है कि भैया माई इंटरनेट इज़ माई इंटरनेट, नन ऑफ योर इंटरनेट। मतलब हमारा इंटरनेट जो है वो चाइना में ही रहेगा। एक गोला सा बना रखा है हमने, उसके बाहर से कोई भी चीज़ें आ नहीं सकती, ना उधर से बाहर जा सकती, जाती भी है तो फिर वीपीएन वगैरह का यूज़ किया जाता है। लेकिन वीपीएन भी डाउनलोड करना कोई हलवा नहीं है वहाँ पे कि चम्मच में लिया और खा लिया और पच भी गया बड़ी जल्दी, किसी को पता भी नहीं चला। दरअसल वहाँ पर इन चीज़ों का अटेम्प्ट करना भी एक क्राइम के बराबर है। वहाँ पर अगर आप वीपीएन डाउनलोड करते हुए पकड़े गए तो आपकी छुट्टी, जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करते हुए पकड़े गए तो आपकी छुट्टी, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हुए पकड़े गए तो आपकी छुट्टी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉक है ना वहाँ पे, उसको आप एक्सेस करने की अगर ट्राई करोगे और उस चक्कर में पकड़े गए तो भैया जिंदगी हराम कर देंगे वहाँ पे। ऐसे कानून है वहाँ के। अब देखो, एक चाइनीज मूल की ही लड़की थी जिसका नाम है वेरा जाओ, जो कि वहाँ पर अपने फादर को मिलने गई थी। वैसे तो वो यूएस की सिटीजन बन चुकी थी और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में पढ़ा भी करती थी। लेकिन जब वो चाइना गई तो उसके बाद में वहाँ पर उसने ट्राई किया कि चलो मैं अपना जीमेल अकाउंट एक्सेस करती हूँ, तो उसके लिए उसने वीपीएन डाउनलोड किया। पता नहीं किसी तरीके से चाइनीज़ अथॉरिटी को ये मालूम चल गया और उसके बाद में उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। ये दरअसल सिर्फ अपना होमवर्क चेक करना चाहती थी कि मुझे होमवर्क क्या क्या मिला है उसको वहीं पर पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद में वापस मैं चली जाऊँगी। सो यहाँ पर इनको जब पकड़ा गया तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया प्री साइबर क्राइम का कि ये सिर्फ वीपीएन डाउनलोड करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ करना चाहती थी, जो है व्हाट्सएप डाउनलोड करना, जीमेल अकाउंट को एक्सेस करना या फिर कई और ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर लीगल नहीं है उनको करना चाहती थी। तो पकड़ी गई सिर्फ इसलिए कि वीपीएन डाउनलोड कर रही थी। उसके बाद की बात तो इन्होंने बता दी होगी कि मैं अपने स्कूल का होमवर्क करना चाहती थी, ये वो सारी चीज़ें, लेकिन जीमेल अकाउंट एक्सेस करना चाहती थी। तो ये किस्सा है दरअसल 2017 के अक्टूबर महीने का, और तब से लेकर 2018 तक इनको बंद रखा गया एक सेल के अंदर, और यही इनकी वहाँ पर सज़ा थी। जो क्राइम इनका था बहुत ही छोटा सा था कि ये वीपीएन डाउनलोड करके दूसरी सर्विसेज जो कि वहाँ पे बैन है उनको एक्सेस करना चाहती थी। लेकिन दरअसल चाइना कुछ अनबन भी रखता है मुस्लिम एथनिक ग्रुप से, जो कि दो हैं चाइना के अंदर, उइगर और इसी के साथ साथ हुई। इन दोनों को ये काफ़ी ज़्यादा नज़र में रखता है कि ये कुछ इधर उधर की चीज़ें ना करे। तो वहाँ पर जो चाइना इंटरनेट सिक्योरिटी लॉ है इन पर बहुत ज़्यादा सख्त रहता है। इसी तरीके से एक महिला थी, वो व्हाट्सएप डाउनलोड करने का ट्राई कर रही थी। वो सिर्फ सर्च मार रही होगी कि कैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करूं, क्योंकि वो कजाकिस्तान में अपने कोवर्कर्स के साथ में बातचीत करना चाहती थी, और इसी की वजह से इस महिला को भी वहां पर सिर्फ इसी वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। अब देखो, चाइना का जो सर्वेलेंस सिस्टम है ना, वो सारी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाईटेक है, और ख़ास तौर पे ये उन माइनॉरिटी को ज़्यादा टारगेट करते हैं जो कि इनकी नज़र में रहते हैं, जैसे कि मुस्लिम। अब वहाँ पे जोआ की हालत ऐसी कर दी थी इन्होंने कि उनका आईडी और फेस कुछ इस तरीके से स्कैन हो रखा था कि जिस भी चेक पॉइंट के आगे से ही निकलती थी एक अलार्म बजने लगता था कि हाँ ये कोई क्रिमिनल है। हालांकि उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं था, वो सिर्फ वीपीएन डाउनलोड करना चाहती थी ताकि वो अपना होमवर्क कर सके। लेकिन उनका फेस और आईडी कुछ इस तरीके से स्कैन किया गया था कि भैया जहाँ भी जाए अलार्म बजने लगते थे, और इसी के साथ साथ मॉनिटर के ऊपर उनका जो फेस था वो हमेशा येलो बॉक्स में आता था कि हाँ ये एक क्रिमिनल है, इन्होंने क्राइम करने की कोशिश की है, प्री क्राइम ही कह दो, लेकिन हाँ वो स्क्वायर आ जाता था। और जो अच्छे खासे क्रिमिनल होते हैं उनके ऊपर तो रेडी आ जाता है कि पकड़ो सालों को, भाग कर रहे। तो इनके ऊपर येलो आता था क्योंकि इन्होंने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, कोशिश करी थी। हालांकि ये 2019 में सिएटल पहुंच गई थी। ये बात पुरानी है लेकिन अब सामने आई है क्योंकि अब रिवील हुई ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा भी किया जाता है, आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो वीपीएन के अंदर। ये बात दूसरी कंट्री के अंदर चलती है, लेकिन चाइना के अंदर कोशिश करोगे तो भैया पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो जेल में बंद कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता कि वो बंदा गया तो गया कहाँ। अभी चाइना के बिलियनियर को ही ले लो, जैक मा को, उनका पता ही नहीं लगा था 3 महीने तक कि वो कहाँ पर है। बाद में वो सामने आए और उन्होंने बताया ये चीज़ें। तो देखो पता नहीं लगता वहाँ पे, अगर गए
और ये सारी चीज़ें करी तो गड़बड़ भी हो सकती है अगर पकड़े गए तो फिलहाल के लिए ऐसा है कि पहले तो कोविड से बचो, फिर इनके सर्वेलेंस सिस्टम से बचो, फिर नए किसी वायरस से बचो। किस से बचोगे भाई, कहीं और ही घूम लो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।